दोस्तों आज की वीडियो में आपको सीधा कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर से लेके आया हूं। इस मंदिर को पता है आपको क्या बोलते हैं? इसको मंदिर को बोलते हैं अंबाबाई मंदिर, क्योंकि अंबाबाई एक शक्ति का प्रतीक होता है। जब आप इस मंदिर में आओगे तब आपको बहुत सारी शक्ति मिलेगी। और यहाँ से 50 तो अपार्टमेंट्स होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैं इस दर्शन के एक लंबी कतार में खड़ा हूँ और शायद इस मूर्ति के गर्भगृह में पहुंचने में मुझे और 2-3 घंटे लग सकते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना अब इस लंबे समय का यूज़ किया जाए और आप सबके सामने इस मूर्ति के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताया जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। अंबाबाई का अर्थ केवल माँ नहीं है। कोल्हापुर में देवी को अंबाबाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवी योद्धा शक्ति मतलब वॉरियर गॉडेस के रूप में पूजी जाती है। यहाँ महालक्ष्मी धन की देवी नहीं बल्कि राष्ट्र, समाज और भक्तों की रक्षा करने वाली शक्ति मानी जाती है। इसीलिए कोल्हापुर की महालक्ष्मी को दक्षिण की शक्ति कहा जाता है। देवी महालक्ष्मी की मूर्ति स्वयंभू नहीं लेकिन इसे जीवंत शक्ति से प्रतिष्ठित माना जाता है। मूर्ति के पीछे एक शिवलिंग भी स्थापित है जो यह दर्शाता है कि यह मंदिर शाक्त और शैव परंपरा का संगम है। बहुत कम मंदिरों में लक्ष्मी और शिव का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक संतुलन देखने को मिलता है। सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह की पश्चिमी दीवार में बने छोटे छिद्रों से प्रवेश करती है। ये जो छिद्र है ऐसे कोण पर बनाए गए हैं कि साल में केवल 2 निश्चित समय पर किरणें देवी के मुख, वक्ष और चरणों को सीधा जाके स्पर्श करती है। और ये जो व्यवस्था है वो आज भी बिना किसी आधुनिक तकनीकी के पूरी तरह से सटीक काम करती है। कोल्हापुर की महालक्ष्मी को कुमकुम अत्यंत प्रिय है। यहाँ की कुमकुम अर्चना सामान्य पूजा नहीं है बल्कि स्त्री शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। बस यही कारण है कि नवविवाहित महिलाएं और माताएं विशेष रूप से इस पूजा में भाग लेती है। फिर कोल्हापुर को प्राचीन काल में दक्षिण काशी कहा जाता था। महालक्ष्मी मंदिर शहर के सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। मराठा काल में किसी भी बड़े निर्णय से पहले देवी के दर्शन अनिवार्य माने जाते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अंबाबाई से न्याय मांगता है ना, उसे देर से नहीं सही लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। इसी कारण आज भी लोग कानूनी मामलों में अन्याय और संकट के समय यहाँ विशेष रूप से दर्शन के लिए आते हैं। फिर इस मंदिर में कोई स्थायी दीपक नहीं जलाता। अन्य बड़े मंदिरों की तरह यहाँ अखंड ज्योति नहीं रखी जाती क्योंकि देवी को जीवंत शक्ति माना जाता है, प्रतीक नहीं। फिर इस देवी की आंखों में जानबूझकर गहराई दी गई है। मूर्ति की आंखें इस तरह बनाई गई है कि लगता है कि देवी सीधे भक्त को देख रही है। यह शिल्पकला की उच्चतम तकनीक मानी जाती है।